ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त बुद्धि अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 13 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है त्यागी महात्यागी की व्याख्या। बाबा ने कहा कि ब्राह्मण आत्माओं में 3 प्रकार के बच्चे हैं। एक हैं त्यागी, दूसरे हैं महात्यागी और तीसरे हैं सर्वस्व त्यागी। तीनों हैं ही त्यागी, लेकिन नंबरवार हैं। फिर बाबा ने त्यागी आत्माओं की व्याख्या बताई है। त्यागी वह है जिन्होंने ज्ञान और योग के द्वारा अपने पुराने संबंध, पुरानी दुनिया, पुराने संपर्क द्वारा प्राप्त हुई अल्पकाल की प्राप्तियों को त्याग कर ब्राह्मण जीवन अर्थात योगी जीवन संकल्प द्वारा अपनाया है। अर्थात यह सब धारणा की कि पुरानी जीवन से यह योगी जीवन श्रेष्ठ है। अल्पकाल की प्राप्ति से यह सदा काल की प्राप्ति करना आवश्यक है और उसे आवश्यक समझने के आधार पर ज्ञान योग के अभ्यासी बन गए। ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाने के अधिकारी बन गए, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारी बनने के बाद भी पुराने संबंध, संकल्प और संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए, लेकिन परिवर्तन करने के युद्ध में सदा तत्पर रहते। इसको कहा जाता है त्यागी बने लेकिन संपूर्ण परिवर्तन नहीं किया। अलबेलेपन के संस्कार बार बार इमर्ज होने से त्याग के साथ साथ आराम पसंद भी बन जाते हैं। संस्कार संपूर्ण परिवर्तन नहीं हुए। लौकिक संबंध व कार्य की प्रवृत्ति से पार हो गए हैं, लेकिन देह की प्रवृत्ति अर्थात अपने आप को ही चलाने और बनाने में व्यस्त रहते। वह देह भान की नेचर के वशीभूत रहते। उसी नेचर के कारण ही बार बार हिम्मतहीन बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि संपूर्ण त्यागी बनने के लिए 2 प्रकार के विघ्न आगे बढ़ने नहीं देते। एक है सदा हिम्मत नहीं रख सकते अर्थात विघ्नों का सामना करने की शक्ति कम है, और दूसरा है अलबेलेपन का स्वरूप राम पसंद बन चलना। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा सब सब्जेक्ट में कर रहे हैं, चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन आराम से। संपूर्ण परिवर्तन करने के लिए शस्त्रधारी शक्ति स्वरूप की कमी हो जाती है। स्नेही है लेकिन शक्ति स्वरूप नहीं। मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते हैं, इसलिए महात्यागी नहीं बन सकते। फिर महात्यागी आत्माओं के लिए बाबा ने कहा कि वह सदा संबंध, संकल्प और संस्कार सभी के परिवर्तन करने में सदा हिम्मत और उल्लास में रहते हैं। पुरानी दुनिया पुराने संबंध से सदा न्यारे हैं। महात्यागी आत्माएं सदा यह अनुभव करती कि यह पुरानी दुनिया व संबंधी मरे ही पड़े हैं। इसके लिए युद्ध नहीं करना पड़ता। सदा स्नेही, संयोगी, सेवाधारी शक्ति स्वरूप की स्थिति में स्थित रहते हैं। महात्यागी के फल स्वरूप जो त्याग का भाग्य है, महाज्ञानी, महायोगी, श्रेष्ठ सेवाधारी बन जाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि महात्यागी कभी कभी इस भाग्य के अधिकार को कहाँ कहाँ उल्टे नशे के रूप में यूज कर लेते हैं। पास जीवन का संपूर्ण त्याग है, लेकिन त्याग का भी त्याग नहीं है। लोहे की जंजीर तो तोड़ दी, आयरन एजेड से गोल्डन एजेड तो बन गए, लेकिन कहाँ कहाँ परिवर्तन सुनहरे जीवन के सोने की जंजीर में बन जाता है। वह सोने की जंजीर है मैं और मेरा। लौकिक प्रवृत्ति, देह की प्रवृत्ति दोनों से निवृत्त हो जाते, लेकिन सेवा की प्रवृत्ति में कहाँ कहाँ निवृत्त होने के बजाय फंस जाते हैं। माननीय और गायन योग्य आत्मा बन गए, लेकिन यह जो सेवा की प्रवृत्ति का विस्तार हुआ, उस विस्तार में अटक जाते हैं। तो इस भाग्य का भी त्याग हो जो आप दिखाई न दें, पाप ही दिखाई दे। तो महात्यागी में यह शुद्ध प्रवृत्ति का अंश रह गया, इसलिए महात्यागी सर्वस्व त्यागी नहीं बने। फिर आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 16 अप्रैल 1982 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है संगम युगी स्वराज्य दरबार ही सर्वश्रेष्ठ दरबार। अच्छा, ओम शांति।